चलिए आज एक ऐसे गांव की कहानी सुनते हैं जहां पिछले 20 सालों से किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। ये कहानी है कालिंदी गांव के रहस्यमयी श्राप की। सोचिए जरा, 20 साल, पूरे 2 दशकों से कालिंदी गांव पर एक ऐसी भयानक खामोशी छाई हुई है जो किसी का भी दिल दहला दे। और ये कहानी है उसी खामोशी की और उस एक औरत के विश्वास की जिसने उसे तोड़ने की हिम्मत की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कालिंदी गांव से, एक ऐसी जगह जहां हर घर, हर आंगन बच्चों की हंसी से सूना पड़ा है। ये दर्द सिर्फ एक औरत का नहीं है, बल्कि गांव की हर महिला का है। ऐसा लगता है जैसे हर प्रार्थना, हर पूजा पाठ, सब कुछ बेकार हो चुका है। मगर कहते हैं ना, जहां सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, वहीं से कोई नया रास्ता निकलता है। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तभी एक महिला एक बहुत ही शक्तिशाली, लगभग भूला हुआ समाधान सुझाती है। और वो रास्ता था छठ पूजा का, एक ऐसा अनुष्ठान जो अपने चमत्कारों के लिए जाना जाता है। गांव में बात फैली कि पड़ोस के गांव में भी किसी की सूनी गोद इसी पूजा से भरी थी। शायद यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही गांव में उम्मीद की ये लहर दौड़ती है, कोई अनदेखी ताकत, कोई साया इस उम्मीद को दहशत में बदलने आ जाता है। देखिए होता क्या है, पूजा की तैयारी चल रही थी कि अचानक झाड़ियों से एक अजीब नींबू फेंका जाता है। जैसे ही प्रकाश नाम का एक लड़का उसे उठाता है, एक धुंधली सी परछाई उसे अंधेरे में खींच ले जाती है और पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। और इसका इल्जाम किस पर आता है? सीधा छठ पूजा पर। गांव का तांत्रिक और प्रधान चिल्ला चिल्लाकर कहने लगते हैं कि इसी पूजा की वजह से कोई काली शक्ति नाराज हो गई है और प्रकाश इसीलिए गायब हुआ है। और बस तांत्रिक की ये चाल काम कर जाती है। पूरा का पूरा गांव पूजा के खिलाफ हो जाता है और इस डर के सैलाब में एक अकेली औरत खड़ी रह जाती है, प्रकाश की मां विमला। सब उसके खिलाफ थे, यहां तक कि उसका अपना पति भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन विमला का विश्वास वो नहीं डगमगाया। वो जानती थी कि सिर्फ छठी मैया ही हैं जो उसके बेटे को वापस ला सकती हैं। पर सवाल ये है कि क्या सच में तांत्रिक गांव को बचाना चाहता था, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? और ये देखिए, सच सामने आ गया। मकसद गांव को बचाना था ही नहीं, मकसद था गांव को लूटना। एक घिनौनी साजिश कि गांव में कोई वारिस ही पैदा न हो, ताकि ये दोनों सारी जमीन जायदाद हड़प सकें। प्रकाश का अपहरण तो बस इस साजिश को कामयाब बनाने का एक तरीका था। अब आता है पूजा का दिन। विमला को उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया है और यहीं से शुरू होती है आस्था और धोखे की असली जंग। तो एक तरफ है तांत्रिक जो अपना विनाशकारी अनुष्ठान कर रहा है, उसके सामने बेहोश प्रकाश पड़ा है, और दूसरी तरफ है एक मां जो बंद कमरे में अपनी प्रार्थना कर रही है। और फिर होता है वो जिसे चमत्कार कहते हैं। विमला की प्रार्थना सुनी जाती है। इतनी तेज हवा चलती है कि पेड़ की एक डाल टूटकर उसके पति पर गिर जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और हवा के उसी झोंके से कमरे का बंद दरवाजा खुल जाता है। समझो, छठी मैया ने खुद उसके लिए रास्ता बना दिया था। अब विमला को कौन रोक सकता था? वो अपनी पूजा की थाली उठाती है और सीधा नदी की तरफ चल पड़ती है। और जैसे ही विमला नदी के किनारे पहुंचकर डूबते सूरज को अर्घ्य देती है, बस उसी पल तांत्रिक का सारा काला जादू, उसका सारा तंत्र मंत्र धुआं हो जाता है। तांत्रिक के हाथ से तलवार छूट जाती है और उसकी अपनी ही यज्ञ की आग उसे और प्रधान को निगल लेती है। और जलते जलते वो दोनों अपनी पूरी साजिश गांव वालों के सामने उगल देते हैं। और ठीक उसी वक्त प्रकाश को होश आता है और वो दौड़कर अपनी मां के पास चला जाता है। और बस उस दिन के बाद कालिंदी गांव बदल गया। वो 20 साल पुरानी खामोशी टूट गई, बुराई का अंत हुआ और एक बार फिर हर घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली ताकत किसमें थी? तंत्र मंत्र और काले जादू में, या फिर एक मां की सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास में? इस कहानी ने तो अपना जवाब दे दिया है।